नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय ऑनलाइन सेवा चैनल पर। मैं एक बार फिर एक नई और जरूरी जानकारी से भरी वीडियो लेकर हाजिर हूं। क्या आपको पता है कि बहुत सारे लोग इस समय एक बड़ी गलती कर रहे हैं? वो एक ऐसी वेबसाइट पर अपना आधार कार्ड और पैसा दोनों फंसा रहे हैं, जहां से बाद में उन्हें सिर्फ धोखा मिलता है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आजकल बहुत से लोग ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए आधार कार्ड से जुड़ा काम करवाते हैं, लेकिन अब समय आ गया है सतर्क होने का। कई फर्जी वेबसाइटें आपके आईडी लेकर, आपसे पैसे लेकर आपको ब्लॉक कर देती हैं। आपका कोई भी काम नहीं होता और आपका नुकसान हो जाता है। इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आधार कार्ड से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के बारे में। आप में से कई लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें, कहां से अपडेट कराएं, सबसे कम पैसों में यह काम कैसे हो सकता है, आधार कार्ड में नाम बदलवाना हो तो कैसे करें, जन्म तिथि अपडेट करानी हो तो उसकी प्रक्रिया क्या है, कितना शुल्क लगेगा, बच्चे का आधार कार्ड कैसे बनेगा और उसमें क्या चार्ज लगेगा, एड्रेस कैसे अपडेट करें और उसका क्या खर्चा है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरे प्रोसेस के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। साथ ही आपको यह भी दिखाऊंगा कि आप खुद कैसे इन सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और वो भी कम से कम लागत में। पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अब तक हमारे चैनल माय ऑनलाइन सेवा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी जरूरी अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहें। साथ ही हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, जहां पर हम रेगुलर अपडेट्स देते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। एक सच्चाई जो जाननी जरूरी है, आजकल बहुत से पोर्टल्स और एजेंट ऐसे हैं जो आपसे आधार अपडेट के नाम पर पैसे लेकर भाग जाते हैं। आप आईडी खरीदते हैं, डेटा डालते हैं, और फिर न तो काम होता है, न ही पैसे वापस मिलते हैं। लेकिन जिस पोर्टल के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं, adminsewa.shop, वहां पर आप भरोसे के साथ आधार से जुड़े काम कर सकते हैं। चाहे नाम बदलवाना हो, मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, पता अपडेट करना हो, या बच्चे का आधार कार्ड बनवाना हो, यहां पर आपका काम कम से कम खर्च में और पूरी सुरक्षा के साथ होगा। सबसे बड़ी बात, इस पोर्टल का एक्सेस अभी पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है, सिर्फ कुछ समय के लिए। मतलब कि आपको 999 रुपए की आईडी लेने के लिए 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार लॉगिन कर लिया और सिर्फ एक डेटा भी सबमिट कर दिया, तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए एक्टिव रहेगा और दोबारा कभी आईडी चार्ज नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं कि यहां पर अब तक करीब 28,000 आवेदन लगाए जा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो ये बताता है कि कितने लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा जताया है। अब अगर हम उन लोगों की बात करें जो वास्तव में इस प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहे हैं, तो उनकी संख्या लगभग 3,000 के आसपास है। ये सभी लोग एडमिन हैं, यानी वो लोग जो आवेदन करते हैं। अब तक 600 से ज्यादा आवेदन रिजेक्ट हो चुके हैं, यानी किसी कारणवश उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। वहीं 480 आवेदन पेंडिंग में हैं, जिनकी प्रक्रिया अभी चल रही है या जिनमें कुछ सुधार की जरूरत है। अगर हम सफल हुए डेटा की बात करें, तो अब तक लगभग 27,000 सफल डाटा प्रोसेस हो चुके हैं। ये आंकड़ा इस प्लेटफॉर्म की सफलता और विश्वसनीयता को दर्शाता है। चलिए अब बिना समय गवाए मैं आपको बताता हूं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आईडी बनानी है। सबसे पहला काम, आप अपने क्रोम ब्राउजर के एड्रेस बार में टाइप कीजिए adminsiva.shop, फिर एंटर दबाइए। जैसे ही वेबसाइट खुलेगी, आपको साइन इन के नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन दिखेगा। आपको इस पर तुरंत क्लिक करना है। अब आपके सामने एक रिटेलर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में लिखा है, क्रिएट रिटेलर अकाउंट टू गेट स्टार्टेड विद 999 रुपीज ओनली। लेकिन घबराइए नहीं, अभी के लिए यह सेवा बिल्कुल फ्री है। तो आप आराम से अपना फॉर्म भरिए, पूरा नाम डालिए, मोबाइल नंबर ध्यान से भरिए, ईमेल एड्रेस लिखिए और एक अच्छा सा पासवर्ड बना लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए, नाम मोहित कुमार, मोबाइल नंबर, ईमेल,
पासवर्ड। अब सबमिट पर क्लिक कीजिए। देखिए, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन सफल हो गया है। अब आपकी जो यूजर आईडी और पासवर्ड दिख रही है, उसे सेव कर लीजिए, क्योंकि अगले स्टेप में आपको इन्हीं से लॉगिन करना होगा। अब गो टू लॉग इन पर क्लिक कीजिए, अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालिए और देखिए, आप सफलतापूर्वक लॉग इन हो चुके हैं। अब जब आपका अकाउंट बन गया है, तो आप किसी भी सेवा जैसे नाम बदलना, मोबाइल नंबर अपडेट करना, पता बदलना, बच्चे का आधार बनवाना, खुद से और कम पैसों में कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर हर स्टेप को विस्तार से समझाने वाला हूं, इसलिए ध्यान से देखिए और समझिए। एक बार फिर याद दिला दूं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको आने वाले हर अपडेट की जानकारी मिलती रहे। अब हम बात करेंगे वॉलेट बैलेंस की, यानी जो राशि आपको अपने खाते में जमा करनी होती है, ताकि आप कोई काम कर सकें या सेवा का लाभ उठा सकें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डैशबोर्ड पर जाकर ऐड ऑनलाइन बैलेंस पर क्लिक करना होगा। यह विकल्प साफ साफ दिखाई देता है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक वॉलेट इंटरफेस खुल जाएगा। यहां पर आपको पेटीएम के जरिए रिचार्ज करने की सुविधा दी जाती है। अब मान लीजिए कि आप 500 रुपए का रिचार्ज करना चाहते हैं, तो आप उस राशि को अमाउंट सेक्शन में भरें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक क्यूआर स्कैनर खुल जाएगा। इस स्कैनर को आप अपने पेटीएम या किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन कर सकते हैं और आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट पूरा होगा, आपका वॉलेट बैलेंस अपने आप अपडेट हो जाएगा और आपको यह राशि डैशबोर्ड पर वॉलेट बैलेंस के रूप में दिखाई देगी। अब बात करते हैं कि काम कैसे करना है। अगर आपको किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट करना है, तो इसके लिए आपको डैशबोर्ड में साइड बार में दिख रहे मोबाइल ईमेल अपडेट विकल्प पर क्लिक करना होगा। फिर आप न्यू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको कुछ जरूरी जानकारियां भरनी होंगी। ध्यान दें कि इस फॉर्म को बहुत ही सावधानी और स्पष्टता से भरना होता है। इसमें किसी भी प्रकार की गलती से आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म में आपको भरनी होंगी ये जानकारियां: आपका पूरा नाम, आपके पिता का नाम, आपका आधार कार्ड नंबर, वो मोबाइल नंबर जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं, आपकी नई ईमेल आईडी यदि आवश्यक हो। इसके बाद आपको एक पर्पज यानी उद्देश्य चुनना होगा कि आप सिर्फ मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं या सिर्फ ईमेल आईडी या फिर दोनों। अगर आप सिर्फ मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर अपडेट चुनें। अगर आप सिर्फ ईमेल अपडेट करना चाहते हैं, तो ईमेल आईडी अपडेट चुनें। और अगर आप दोनों को अपडेट करना चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी अपडेट को सेलेक्ट करें। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया आती है फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन की। यहां पर आपको अपनी चारों उंगलियों के निशान अंगूठा छोड़कर बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए देने होते हैं। यह एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि आप ही उस व्यक्ति की जानकारी अपडेट कर रहे हैं। जैसे ही आप फिंगरप्रिंट देते हैं और सभी जानकारी भर देते हैं, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगी। अब सवाल आता है, इसमें कितना पैसा कटेगा? तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, इस पूरी प्रक्रिया का चार्ज 125 रुपए है। यह राशि आपके वॉलेट से अपने आप कट जाएगी। अब कुछ लोग सोचते हैं कि 125 रुपए ज्यादा है, लेकिन वास्तव में यह न्यूनतम चार्ज है। देश के कई हिस्सों में लोग इसी कार्य के लिए 250 से 300 रुपए तक चार्ज कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आपको वही काम मात्र 125 रुपए में मिल रहा है, वो भी तेज, आसान और भरोसेमंद तरीके से। इसलिए अगर आप इस सेवा का लाभ लेना चाहते हैं, तो बस इन सरल स्टेप्स को फॉलो करें। वॉलेट रिचार्ज करें, सही जानकारी भरें, बायोमेट्रिक वेरीफाई करें और सबमिट करें। 12 से 24 घंटे के अंदर आपका काम हो जाएगा। अब हम जल्दी से और विस्तार से समझ लेते हैं कि कैसे आपको अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए इनरोल करना है। सबसे पहले जब आप पोर्टल पर लॉगिन करेंगे या ऐप पर जाएंगे, तो साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, चाइल्ड एनरोलमेंट यानी चाइल्ड एनरोलमेंट।
इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वहां पर एक बटन आएगा, न्यू एनरोलमेंट या नया एनरोलमेंट। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपने बच्चे की जानकारी भरनी होगी। अब हम एक एक करके इन सभी स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले बच्चे की पर्सनल जानकारी भरना। सबसे पहले आपको अपने बच्चे का पूरा नाम भरना है। फिर उसी नाम को हिंदी में शुद्ध रूप से लिखना होगा। ध्यान दीजिए, नाम में कोई भी वर्तनी की गलती ना हो, क्योंकि आधार कार्ड एक कानूनी दस्तावेज होता है। फिर बच्चे का लिंग चुनना होगा, यानी मेल या फीमेल। यह ऑप्शन ड्रॉप डाउन में मिलेगा। इसके बाद आपको बच्चे की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। कोशिश करें कि जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही यह तारीख दर्ज हो। संपर्क विवरण और माता पिता की जानकारी। अब आपको मोबाइल नंबर भरना है। ध्यान रखें, यह वही नंबर होना चाहिए जो आपके उपयोग में हो, क्योंकि इस नंबर पर ओटीपी और आधार से जुड़ी सारी अपडेट्स आएंगी। अब पिता का नाम और माता का नाम भरना है। दोनों ही सही सही और सरकारी दस्तावेजों के अनुसार ही भरें। इसके बाद माता या पिता में से किसी एक का आधार नंबर डालना जरूरी है, ताकि बच्चे का आधार उनके आधार से लिंक हो सके। पता और क्षेत्रीय जानकारी भरना। अब बात करते हैं एड्रेस डिटेल्स की। सबसे पहले ग्राम या मोहल्ला, फिर पोस्ट। अगर कोई खास लैंडमार्क है, जैसे स्कूल, मंदिर, हॉस्पिटल आदि, तो उसे भी दर्ज करें। अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद जिला, राज्य और फिर पिन कोड भरें। यह सब कुछ उस पते के अनुसार होना चाहिए जहां आप रहते हैं और जो आधार कार्ड में दिखाना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करना। अब फॉर्म में दस्तावेज अपलोड करने का चरण आएगा। सबसे पहले बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करें। यह प्रमाण होना चाहिए कि बच्चा कब और कहां जन्मा था। फिर बच्चे की फोटो अपलोड करनी है। ध्यान रहे, फोटो व्हाइट बैकग्राउंड में हो, साफ और स्पष्ट हो और पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ भी है, जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, तो उसे भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो चिंता न करें, यह अनिवार्य नहीं है। बायोमेट्रिक विवरण अपलोड करना अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, बायोमेट्रिक अपलोड। चूंकि यह चाइल्ड आधार है, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अनिवार्य नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ पोर्टल पर फिंगर इंप्रेशन फाइल मांगी जा सकती है। आपको उसके पहले, दूसरे और तीसरे उंगली के फिंगर इंप्रेशन स्कैन करके अपलोड करने होंगे। फॉर्म सबमिट करना और शुल्क। अब जैसे ही सारी जानकारी भरकर डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएं, आपको नीचे एक सबमिट बटन मिलेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, एक 300 रुपए का शुल्क दिखेगा। यह चार्ज आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होते ही आपका प्रोसेस पूरा हो गया। अब आमतौर पर 12 से 24 घंटे के भीतर आपका बच्चे का आधार बनकर तैयार हो जाएगा। अपडेट करने की सुविधा। अगर आप इसके अलावा नाम, जन्म तिथि या एड्रेस अपडेट करवाना चाहें, तो भी वही प्रोसेस फॉलो करें। साइड में जाकर आपको नेम अपडेट, एड्रेस अपडेट, डीओबी अपडेट जैसे विकल्प दिखेंगे। बस उस ऑप्शन पर क्लिक करें, नया फॉर्म भरें, शुल्क जमा करें और अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप बहुत ही आसान तरीके से अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा सकते हैं, वो भी घर बैठे। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप कमाई का भी जरिया ढूंढ रहे हैं, तो आप इस पोर्टल से आईडी को बेचकर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। आप जिनको भी यह आईडी बेचना चाहते हैं, उसका डिटेल आप अपने पोर्टल पर यूजर सेक्शन में जाकर एडमिन एड यूजर पर क्लिक करके भर सकते हैं, जो कि आपको पोर्टल के साइड में मिलेगा। यहां पर क्लिक करते ही आपको यूजर का नाम भरना है, उसकी एक यूजर आईडी बना देनी है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भरना है, पासवर्ड बनाना है और आईडी जिसे आप बेच रहे हैं, उसने कितने का रिचार्ज किया, वह अपने हिसाब से बैलेंस को ऐड कर दें और यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करके आप सबमिट कर दें। उसके बाद वह भी जिसको आप आईडी बेच रहे हैं, सही तरीके से कम कर पाएगा, जिसमें से आधार कार्ड में नंबर अपडेट करना हुआ, ईमेल एड्रेस अपडेट हुआ, नाम अपडेट हुआ, डेट ऑफ बर्थ अपडेट हुआ, और भी जो सर्विसेज है वो यूज कर पाएगा और आपके लिए यह एक कमाई का जरिया बन जाएगा। अगर आपको यह जानकारी फायदे की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस काम को कर रहे हैं, ताकि उनकी भी मदद हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे दिए गए व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, ताकि आपको हर अपडेट समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।